जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और गूढ़ रहस्यमयी बातों को बताने वाले हैं, जिससे आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद होगी। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, उसी तरह पुरुष भी घर के पालनहार भगवान विष्णु के समान होते हैं। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु के बिना संपूर्ण नहीं होती। अगर स्त्रियों को एक तरह से अन्नपूर्णा कहा जाता है, तो पुरुष भी पालनहार हैं। अगर स्त्रियां घर को संवारने में मदद करती हैं, तो पुरुष भी परिवार के लोगों का भरण पोषण करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, समुद्र शास्त्र में बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं, जिससे हमारे जीवन के कुछ खास लक्षणों से हमारे भाग्य का पता चलता है। जो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, उनके व्यक्तित्व और आभा में अलग ही चमक होती है, जो उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाती है। भविष्य पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी व्यक्ति का आचरण और शरीर की बनावट देखकर यह बताया जा सकता है कि उसका भाग्य कैसा होगा। भविष्य पुराण में ब्रह्मा जी ने स्वयं शरीर की बनावट के आधार पर व्यक्ति के भाग्य का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरुषों के शरीर की बनावट को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि उनका भाग्य कैसा रहेगा। तो आइए हम भी जानते हैं पुरुषों के ऐसे लक्षणों के बारे में, जिनसे यह पता चलता है कि वह भाग्यशाली हैं अथवा नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की ज्ञान से भरपूर बातें आप लोगों तक पहुंचती रहें। आइए अब जाने लक्षणों को। पहला, समुद्र शास्त्र के अनुसार यदि किसी पुरुष के मस्तक की चौड़ाई उसके अंगुल के 4 अंगुलियों के बराबर हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्य से बहुत प्रबल होता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उनका साथ देता है, जिस कारण नए कार्य में भी उन्हें जल्दी सफलता मिलती है। लेकिन यदि माथा चौड़ा हो और माथे में किसी प्रकार के चोट की निशान हो, तो ऐसे पुरुषों को सफलता प्राप्त करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु अंत में उन्हें सफलता प्राप्त हो ही जाती है। दूसरा, छाती पर बहुत ज़्यादा बाल होना। जिन पुरुषों की छाती पर ज़्यादा बाल होते हैं, उन्हें जीवन में खूब सुख और धन की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग स्वभाव से भी काफ़ी संतुष्ट होते हैं तथा ये भरोसेमंद भी होते हैं। लेकिन जिन पुरुषों को ज़्यादा पसीना आता है, तो ऐसे पुरुषों को जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनसे मंगल ग्रह हमेशा रुष्ट रहता है, जिससे उनकी परिस्थितियां सदैव उनके अनुकूल नहीं रहती। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा साफ व स्वच्छ रहना चाहिए। तीसरा, जिन पुरुषों की आवाज़ तेज और स्पष्ट समझ में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का सूर्य मजबूत होता है, जिससे वे नौकरी, व्यापार और धन को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पुरुष किसी भी क्षेत्र में अपने दम पर सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इनकी तुलना में जो पुरुष ज़्यादा धीमा बोलते हैं, या जिनकी आवाज़ पतली हो और जिनकी बातें आसानी से समझ में नहीं आती, तो ऐसे लक्षण वाले पुरुष जीवन में पीछे रह जाते हैं और उन्हें सफलता प्राप्त करने में भी काफ़ी समय लग जाता है। चौथा, जिनकी आँखें काली, बड़ी और चमकदार हों। अगर देखा जाए तो आँखें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्पण होती हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि आँखों में देखकर किसी इंसान के मन की बात को समझा जा सकता है। अगर किसी पुरुष की आँखें बड़ी, काली और सुंदर हों, अंदर दबी हुई ना हो, या आँखों के नीचे किसी प्रकार के काले धब्बे ना हों, तो ऐसे पुरुषों पर स्वयं भगवान श्री विष्णु जी की कृपा होती है, जिससे ऐसे व्यक्ति का हर एक कार्य सफल होता है। पांचवा, अगर आपको यह पता करना है कि कोई व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं, तो उनके पैरों को भी देखकर यह जाना जा सकता है। इसीलिए पुराने जमाने के लोग लड़का लड़की का रिश्ता जोड़ने से पहले उनके पैरों को देखते थे,
ऐसा करने से दो बातों का पता चलता था। जो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, सहनशील और करुणा से भरपूर होता है, उनके पैर का अंगूठा सीधा और मोटा होता है तथा पैरों की उंगलियां आपस में सटी हुई होती हैं। यदि कोई व्यक्ति चलते समय पैर झटक कर चलता है तो उनका व्यक्तित्व भरोसेमंद नहीं माना जाता। इससे आप जान सकते हैं कि किसी पुरुष का भाग्य और व्यक्तित्व कैसा होगा। छठवां, दोस्तों, आपने कभी देखा है कि कुछ पुरुषों के माथे पर एक छोटा सा तिल होता है जो न सिर्फ शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाता है बल्कि इससे जुड़ा हुआ एक विशेष ज्योतिष महत्व भी है। समुद्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माथे पर तिल होने का मतलब है कि उस व्यक्ति का भाग्य विशेष रूप से प्रबल और शुभ है। लेकिन इस तिल का स्थान और आकार बहुत महत्व रखते हैं। अगर तिल माथे के मध्य भाग में होता है तो इसे विशेष सिद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसे पुरुष जीवन में न सिर्फ बहुत खुश रहते हैं बल्कि उनके पास धन, यश, सम्मान और शक्ति का भी भंडार होता है। इसके अतिरिक्त यह लक्षण यह भी दर्शाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई भी बड़ा कार्य शुरू करने के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल रहती हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीवन में हमेशा सफलता मिलती है और वह किसी भी कठिनाई का आसानी से सामना कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके मस्तक पर भी कोई तिल हो तो यह आशीर्वाद का संकेत होता है जो आपको हर कदम पर सफलता और समृद्धि देता है। सातवां, क्या आपको मालूम है कि आपके चेहरे की एक हल्की मुस्कान भी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। समुद्र शास्त्र में वर्णित तथ्यों और हमारी पुरानी परंपराओं के अनुसार जो पुरुष मंद और सशक्त मुस्कान रखते हैं उन पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। व्यक्ति की मुस्कान न केवल उनकी सुंदरता को बढ़ाती है बल्कि यह उनके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख का आह्वान करती है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ऐसे लोगों पर ही प्रसन्न होती हैं जो जीवन को सहज और सरल रूप से जीते हैं। जिन पुरुषों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान होती है वे न केवल अपनी परेशानियों का समाधान आसानी से खोज लेते हैं बल्कि उनका हर काम मन चाहे तरीके से सफल होता है। यह लक्षण यह भी दर्शाता है कि ऐसे पुरुषों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है जो न सिर्फ उनके जीवन को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है बल्कि समाज में भी उनका मान सम्मान बढ़ता है। उनकी मुस्कान से लोग प्रभावित होते हैं और वे एक अच्छे मित्र, मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरते हैं। यदि आपके चेहरे पर ऐसी कोई मुस्कान हो तो यह संकेत है कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके साथ है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के स्वभाव से भी उसके भाग्य के बारे में पता चलता है। जो पुरुष किसी की भी प्रशंसा नहीं करते और जिनमें अहंकार नहीं होता तो ऐसे पुरुष पर सूर्य देव की कृपा रहती है। जो पुरुष स्त्रियों का सम्मान करते हैं उन पर शनिदेव की कृपा रहती है। तो दोस्तों, यदि ऐसे कुछ लक्षण किसी पुरुष में दिखाई देते हैं तो वह अवश्य ही भाग्यशाली होते हैं। अगर आप में भी कुछ ऐसे लक्षण हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।